फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेज। और आज का टॉपिक है दूर दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। अगर आपके आई में, ह्यूमन आई में जो दोष आ जाते हैं उनका क्या निवारण हो सकता है, उनके दोष कैसे कम किया जा सकता है और उनके क्या क्या निवारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो गाइस, सबसे दो मानव नेत्र जो होता है, ह्यूमन आई होता है, उसमें दो मुख्य दोष पाए जा सकते हैं। उसमें दो दोष हो सकते हैं। पहला जो होता है निकटवर्तीय दोष, निकट दृष्टि दोष होता है, वो मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस होता है, इंग्लिश में कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइडनेस हो सकता है। इन दो दोषों में क्या क्या होता है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तब आपको क्या होगा, आपको किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, उसको कैसे कम करना चाहिए, आपको कब वस्तुएं दिखती हैं, इसके बारे में बताएंगे। और दूर दृष्टि दोष में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ हम बताएंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद फुल डिटेल में पहले निकट दृष्टि दोष बताएंगे, फिर उसके बाद दूर दृष्टि दोष बताएंगे। जब आपको निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें आपको पास की वस्तुएं जो पास की वस्तुएं हैं, अगर पास में अगर आपके आई के पास कोई वस्तु रखा है तो वो स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन अब इसको जब दूर कर दिया जाता है तब आपको जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई देते हैं। और दूर दृष्टि दोष में ये होता है कि आपको आपकी आई यहाँ पे है, अगर आपको दूर में रखी वस्तुएं दिखाई देंगी। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे आपके आई के पास लाकर रख दें तो आपको ये वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है और ये कैसे दिखाई देगा और इसका क्या क्या निवारण हो सकता है, आपको किस लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। तो लेंस देखिए, एक तो होता है अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। अब इन दोनों में से कौन सा लेंस आप लगाएंगे कि आपका दूर दृष्टि दोष हट जाए, या फिर आप कौन सा लेंस लगाएंगे कि आपका निकट दृष्टि दोष हट जाए, इन सब के बारे में हम लोग फुल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, फिर उसके बारे में हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देता है। यहाँ पे देखिए, नेत्र में जो पास की वस्तुएं हैं, पास का जो ऑब्जेक्ट है उसको तो वो ये नेत्र देख लेता है, लेकिन जब ये आपको इस ऑब्जेक्ट को दूर रख दिया जाता है तो ये दूर की वस्तुओं नहीं देख पाते हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु जो है, यहाँ पे आपका नेत्र जब आपका है, इसका जो दूर का बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। यह जो दोष है लगभग 10 साल से 16 साल तक की उम्र में ये जो दोष आपके आंखों में होता है, की आयु में पाया जाता है। अतः समंजन क्षमता पूर्ण होने के कारण नेत्र का निकट बिंदु भी सामान्य नेत्र के निकट बिंदु से कम दूरी पर आ जाता है। अब इस दोष का क्या कारण हो सकता है वो हम बताते हैं आपको। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं, इसमें दो कारण हो सकते हैं, दो कारण पाया जा सकता है। पहला जो है ये है कि जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जब इस नेत्र लेंस की जो वक्रता है अगर वो बड़ा हो जाता है, फोकस दूरी से बड़ा हो जाता है, बढ़ हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। या फिर दूसरा ये होता है कि जो नेत्र है उसकी रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। आपका नेत्र लेंस जो है और जो रेटिना है उनकी बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो बड़ा हो जाता है, डिस्टेंस बड़ा हो जाता है। तब ये बीमारी आपको, ये दोष आपके नेत्र में होने लगेगा। इसका एक उपाय यही है कि जिसका निवारण करने, अब आइए इसके बाद करते हैं कि इसका निवारण कैसे करते हैं। इसका निवारण हम लोग निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु जो एफ है, जो दूर बिंदु हमने क्या जो दूर बिंदु एफ है अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समंजन क्षमता लगाए, ये जो किरणें इससे चलती हैं वो बिना समंजन क्षमता लगाए रेटिना पर जाकर मिलने लगती हैं। अर्थात इस दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए आपको जो है अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करना पड़ता है। अवतल लेंस का चश्मा हम देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। अवतल लेंस ये आप लोग देख रहे होंगे, इस अवतल लेंस का आपके चश्मे में यूज होता है। डॉक्टर आपको अवतल लेंस का चश्मा देते हैं जिससे आपकी निकट दृष्टि दोष कम हो जाती है। उसका निवारण यही है कि आपको अवतल लेंस का चश्मा यूज करना रहता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है। आपको नेत्र है, इसमें आपको इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखा रहेगा ये तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु पास की वस्तुएं, अगर ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे ला दिया जाए तब ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। नाम का विपरीत होता है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो इसका मतलब आपको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु यानी जो बहुत ही पास की, अगर आप मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुएं होती हैं। निकट बिंदु यानी पास में जो, अगर आपको बहुत पास से दिखना है तो मैक्सिमम उसका दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है। यह दोष होता है वो पढ़ते समय पुस्तक को 25 सेंटीमीटर अधिक दूर रखनी पड़ती है। निकट बिंदु मैंने ये कहा 25 सेंटीमीटर, अगर आप 25 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको इस दूर दृष्टि दोष है तो आपको वो नहीं दिखेगा। अगर ये जो बीमारी है अगर जिस व्यक्ति के अंदर है तो उसको 25 सेंटीमीटर दूर आपको अगर बुक पढ़ना है तो आप 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, तभी आपको बुक का जो सेंटेंस है, जो आपको वर्ड्स है वो आपको दिखेंगे। 25 सेंटीमीटर की दूरी से आपको बुक पढ़ना रहता है इस दोष में। इस दोष का कारण क्या हो सकता है, इस दोष में दो कारण हो, इसमें भी आपको दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि जो नेत्र लेंस की वक्रता है वो कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता, मैंने क्या कहा, इसकी वक्रता जो है वो कम हो जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। वक्रता कम हो जाएगी तो इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि नेत्र लेंस की रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी होती है वो
कम हो जाती है, अर्थात नेत्र के गोले का जो व्यास है वो कम हो जाता है। तब अनंत पर अथवा रखी वस्तुओं का समांतर किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर हमारे रेटिना पर जाकर मिल पहुँचती हैं और तब हमें प्रतिबिंब उसका बनती है। नेत्र की जो समंजन क्षमता लगाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर लेता है, जिससे कि यह प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, अतः दूर की वस्तुओं को देखने में हमें कठिनाई होने लगती है। सॉरी, जब अगर आपको इस दशा में ये जो आपका केस आ जाएगा, तब यहाँ पे जो समंजन क्षमता होती है, नेत्र का जो समंजन क्षमता होता है, ये फोकस दूरी कम कर लेता है। फोकस दूरी जब कम हो जाएगा तो जिससे हमें प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, जिससे हमारा जो ये प्रतिबिंब होता है वो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब जाके बन जाता है, अतः दूर की वस्तुओं को देखने में हमें कठिनाई तब नहीं होती है। क्योंकि और इसका निवारण यही है कि इस दोष को दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस का उपयोग करना रहता है। आँखों में ये दोष पाया जाता है तो आपको उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने उत्तल लेंस बनाया है। डॉक्टर आपके चश्मे में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, जिससे आपको दूर दृष्टि दोष कम हो जाता है और आपको वस्तुएं दिखने लगती हैं। इसका निवारण उत्तल लेंस होता है। इस दोषित नेत्र को कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तुओं से जो किरणें चलती हैं, इस लेंस से निकलने पर नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। तब इस कारण अपवर्तित नेत्र रेटिना पर जाकर मिल जाती हैं, अतः नेत्र की वस्तुएं स्पष्ट आपको दिखाई देने लगती हैं। इस दोष में आपको उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, जिससे आपको वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं।